ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है वर्ष 2025 की 25 सकारात्मक भविष्यवाणियों के बारे में। हम नव वर्ष की तरफ जा रहे हैं। 2024 अपने अंत की तरफ है तो 2025 शुरुआत की तरफ है। किसी भी चीज़ की हम शुरुआत करते हैं तो हम चाहते हैं उसमें शुभता हो। हम कुछ भी नया करते हैं तो उसमें गणेश जी की आराधना करते हैं, सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं, वैदिक मंत्रोच्चारण करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी चीज़ की शुरुआत सकारात्मकता के साथ होती है तो संभावित है कि उसमें आने वाले समय में भी सकारात्मक रिजल्ट ही मिलते हैं। खैर, जीवन में सब अच्छा और सब बुरा साथ में ही चलता होता है। ऐसा नहीं कि सारा कुछ अच्छा ही होगा या फिर सब कुछ बुरा ही होगा। जीवन में खुशी और गम साथ में चलते रहते हैं। लेकिन इस वीडियो को बनाने का जो औचित्य है वो केवल मात्र आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचरण करने के लिए है। क्या ऐसी 25 सकारात्मक भविष्यवाणियां हो सकती हैं 2025 में? ग्रहों के प्रभाव से क्या 25 पॉजिटिव चीज़ें आपके जीवन में घटित हो सकती हैं जिनको आप जानें और उसके द्वारा जीवन में एक मोटिवेशन रहे, एक इंस्पिरेशन रहे, ताकि साल की शुरुआत अच्छी हो। हाँ, जब मैं वार्षिक राशिफल बनाऊंगा मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में, तो उसमें हमेशा की तरह सब अच्छा सब बुरा जो भी है वो मैं उसमें सम्मिलित करूंगा। लेकिन ये राशिफल केवल सकारात्मकता का संचरण करने के लिए ही बनाया जा रहा है। और यकीन मानिए 2025 का वर्ष बहुत विशेष है। जहाँ शुरुआत में ही मंगल पतित होकर गिर जाएंगे, बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, वहीं इस वर्ष शुक्र बहुत लंबे समय तक उच्च के होंगे, शनि का राशि परिवर्तन होगा। एक तारीख आएगी 29 मार्च जब 6 ग्रहों का प्रभाव आपके पंचम भाव में होगा। राहु, केतु, शनि, बृहस्पति, जो 4 मेजर ग्रह हैं, इन सबका राशि परिवर्तन होगा। लेकिन इस वर्ष की जो सबसे खास बात होगी वो होगी बृहस्पति का अतिचारी प्रभाव। बृहस्पति महाराज की स्पीड बहुत तेज रहेगी और वो केवल 6 महीने में अपनी राशि बदल लेंगे। वो मई में यहाँ पे आएंगे आपके अष्टम भाव में और अक्टूबर में नवम भाव में आ जाएंगे। ये उनकी बहुत तेज स्पीड है, क्योंकि आमतौर पर 1 साल लगाते हैं वो एक राशि में। तो इन सारी चीज़ों का क्या सकारात्मक प्रभाव हो सकता है, इसकी विवेचना करने का प्रयास करूंगा। यदि आपकी लग्न राशि वृश्चिक है या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आप ज़्यादा रिलेट करते हैं वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि यदि आप अपनी लग्न राशि देखते हैं तो अच्छा है। जिनको नहीं पता वो अपनी चंद्र राशि से ऑब्जर्व कर सकते हैं, या जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है। कुछ बहुत विशेष उपाय वीडियो के अंत में बताऊँगा जिसके करने से सकारात्मकता की वृद्धि अवश्य होगी। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। सबसे पहली भविष्यवाणी आपके लग्नेश की ही होगी, यानी कि मंगल महाराज की। मंगल पतित हो जाएंगे 21 जनवरी को। वो आपके अष्टम भाव में वापस गिर जाएंगे। वक्री हो गए थे दिसंबर में। ग्रह कभी कभी उल्टा चलता चलता पिछली राशि में गिर जाता है, इसको ग्रह का पतित होना कहते हैं। मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि क्यों होता है। इनिशियल डिग्री में होता है अगर कोई ग्रह, या फिर बहुत लंबे अरसे के लिए वक्री होता है तो वो पिछली राशि में कभी कभी गिर जाता है। वैसे ही मंगल महाराज के साथ हो रहा है। अब मंगल क्योंकि आपके लग्नेश हैं और वो एक विशेष चीज़ होती है जो मैंने ऑब्जर्व करी है, पतित ग्रह कोई अपना अधूरा कार्य पूर्ण करने के लिए वापस जाता है। तो अष्टम भाव एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, मंगल प्रॉपर्टी, तो कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का अगर आपका काम अटक रहा था वो पूर्ण हो सकता है। मंगल यहाँ पे विपरीत राजयोग बनाएंगे पुनः, यानी कि फिर से कोई लीगल केस चल रहा था एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का, या कुछ रुका हुआ पैसा था वो आपका वापस आ सकता है। और कोई बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल आपको तंग कर रहा था, बहुत बड़ी बाधा आपके जीवन में अगर आ रही थी, तो उसका भी निवारण यहाँ पर आपको प्राप्त हो सकता है। तो मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट आपको अवश्य देंगे। यहाँ से मंगल क्योंकि आपके धन स्थान को देखेंगे और अष्टम भाव में है, तो अचानक से बड़ी धन प्राप्ति का योग भी आपको दिला के जा सकते हैं। दूसरी भविष्यवाणी, 4 फरवरी को बृहस्पति महाराज उच्च के मार्गी हो जाएंगे आपके सप्तम भाव में, यानी कि वृषभ में। और जैसे ही वो मार्गी होंगे तो कई आपको अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। कैसे? पहले तो सप्तम में मार्गी हो रहे हैं, यानी कि विवाह की बाधाएं दूर होंगी।
अगर विवाह के योग नहीं बन रहे थे, रिश्ता नहीं मिल रहा था, रिश्ता मिल गया तो बातचीत आगे नहीं बढ़ रही थी, तो वो चीज़ें अच्छी होंगी। बिजनेस में वृद्धि होगी। बृहस्पति सप्तम से लाभ के स्वामी हैं, तो ये अच्छा है, और धन स्थान के खुद स्वामी हैं। और यहाँ से क्योंकि लग्न को देखेंगे तो आपके पूरे जीवन में धन का संचार होगा, बहुत अच्छा है। ये धन योग और लक्ष्मी योग दोनों ही बना रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मी स्थान के धन स्थान के स्वामी हैं और केंद्र में बैठकर लग्न को देख रहे हैं। तो जो बिजनेस करते हैं तो स्पेशली लाभ लाभ होगा। और सप्तम में क्योंकि बृहस्पति हैं और सप्तम भाव बैलेंस देता है जीवन को, तो जीवन भी आपका एक बैलेंस्ड वे में आगे बढ़ेगा। तीसरी भविष्यवाणी, ये वर्ष ऐसा होगा जहाँ पे शुक्र बहुत लंबे अरसे के लिए वक्री हो जाए, उच्च के हो जाएंगे। वक्री भी होंगे बीच में, लेकिन उच्च के हो जाएंगे। यूजली शुक्र का जो एक गोचर होता है ना, वो 28 दिन के आसपास होता है, 27-28 दिन के आसपास होता है, जहाँ पे वो एक राशि बदल लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि शुक्र 28 जनवरी को आपके पंचम भाव में आएंगे और फिर 31 मई तक यहीं पे रहेंगे। क्यों? क्योंकि बीच में वो वक्री हो जाएंगे, उनकी स्पीड कम हो जाएगी, फिर दोबारा मार्गी होंगे, फिर अपना जो टाइम उन्होंने खोया है उसको रिकवर करेंगे। तो यानी कि एक बहुत लंबा अरसा, जनवरी के अंत में हो रहे हैं तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीने करीबन आपके पंचम भाव में उच्च के रहेंगे। उच्च के शुक्र जो लक्ष्मी है, शुक्र जो भौतिकता है, भौतिक जीवन है, ऐशो आराम है, ऐश्वर्य है, लग्जरीज है, वो लक्ष्मी स्थान में आपके उच्च के हो रहे हैं। और किसके साथ हो रहे हैं? राहु के साथ। गुरु चेले की जोड़ी बन गई, यहाँ पर गुरु शिष्य की जोड़ी बन गई। राहु किसी के बस में ना आए, केवल शुक्र ही उनको समझाए, और कोई ग्रह राहु को नहीं कंट्रोल कर सकता शुक्र महाराज को छोड़कर, क्योंकि उनके गुरु हैं, दैत्य गुरु हैं। कोई बड़ा से बड़ा, जब सूर्य राहु को नहीं कंट्रोल कर सकते तो बाकी ग्रह क्या है? गुरु भी कभी कभी नहीं, जब राहु के साथ होते हैं तो पूरा राहु उनके पर प्रभाव डाल देता है, लेकिन शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो राहु को कंट्रोल करते हैं। तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए। लक्ष्मी स्थान में है, लक्ष्मी के कारक हैं, 12वें घर के स्वामी हैं, मई तक राहु के साथ हैं। विदेश संबंधित बहुत लाभ होगा, विदेश से पैसा बहुत बढ़ेगा, लक्ष्मी बढ़ेगी घर में, क्योंकि राहु वृद्धि के कारक है, पंचम में है तो पैसा बढ़ेगा। और आपके पति या पत्नी की इनकम भी बढ़ सकती है, क्योंकि सप्तम भाव पति पत्नी का, उनसे लाभ स्थान बन जाता है, तो अचानक से यहाँ पे आपके पति पत्नी को भी लाभ हो सकता है। और पंचम में शुक्र है, राहु है। अब आजकल का टाइम ऑनलाइन डेटिंग का है। आजकल पहले की तरह चिट्ठियाँ नहीं लिखी जाती, कॉल्स का वेट नहीं किया जाता, आजकल ऑनलाइन डेटिंग है। तो राहु ऑनलाइन है, तो यंगस्टर जो एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते थे, ऑनलाइन डेटिंग के माध्यम से उनको नया रिलेशनशिप उनके लिए स्टार्ट हो सकता है। तो ये थी शुक्र की तीसरी भविष्यवाणी। चौथी भविष्यवाणी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 29 तारीख को शनि महाराज का गोचर हो जाएगा और वो आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। लेकिन इसी दिन करीबन 6 ग्रहों का जमावड़ा आपके पंचम भाव में रहेगा। राहु, शुक्र, शनि, सूर्य और बुध और चंद्रमा, उनको मैंने अंकित नहीं किया यहाँ पे, लेकिन उनका प्रभाव भी यहीं पर होगा। अब ये एक आम चीज़ नहीं है, सालों में एक बार ऐसा होता है कि ऐसा योग बनता है कि 6 ग्रह एक साथ हैं। यूजुअली इसका मैदिनी ज्योतिष पर बहुत प्रभाव दिखता है। बड़े बड़े युद्ध ऐसे टाइम पे होते हैं जब बहुत सारे ग्रह एक साथ होते हैं। 1962 का युद्ध हो जो इंडिया और चाइना का हुआ था, रशिया यूक्रेन का भी जब वॉर हुआ था, तो उससे पहले भी यही योग बने थे। मैंने अपने चैनल पर इसको बताया भी था कि ऐसा कुछ हो सकता है। चैनल नया था तब, तो मे भी कई लोगों ने नहीं देखा। जो देखना चाहते हैं वो चैनल के कम्युनिटी पेज पे जाके थोड़ा सा आगे जाना आपको पड़ेगा, दिख जाएगा आपको। तो एक प्रकार से इसका वर्ल्ड पर प्रभाव पड़ता ही है, आपके जीवन पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये पंचम भाव है, लक्ष्मी स्थान है, तो लक्ष्मी कमाने के नए सोर्सेस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये थॉट प्रोसेस का भाव होता है। और जब हम अपना पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं ना, तो जीवन में बहुत कुछ बदल सकता है। तो ये जो 6 ग्रह हैं, ये आपकी पूरी सोच को बदल के रख देंगे, और सोच बदलेगी तो जीवन भी बदलता है, और ये एक पॉजिटिविटी के लिए होगा। आप कई पुरानी चीज़ों को छोड़कर एक नया व्यक्तित्व धारण करेंगे और उसके दम पर जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो ये थी आपकी चौथी भविष्यवाणी। चलते हैं 5वीं भविष्यवाणी की तरफ। 5वीं भविष्यवाणी शनि महाराज को लेकर है। शनि देव का गोचर हो चुका होगा 29 मार्च तक, 29 मार्च को ही होगा। तो थोड़ा सा ग्रहों को इधर उधर कर लेते हैं ताकि शनि महाराज पर फोकस किया जा सके। शनि महाराज
बहुत इंपॉर्टेंट हैं, काल के कारक हैं, समय के कारक हैं, कर्मों के निर्धारक हैं, तो वो आपके पंचम भाव में आ जाएंगे 29 मार्च को। सबसे पहले तो ये राजयोग बनेगा। क्यों? क्योंकि केंद्र के स्वामी त्रिकोण में है, तो एक अच्छी चीज़ है। राजयोग शनि बना रहे हैं, तो चौथा भाव फैमिली का है, प्रॉपर्टीज़ का है, तो प्रॉपर्टीज़ में वृद्धि होगी, घर में पैसा आएगा, और कहीं ना कहीं घर की जो भौतिक सुख हैं जो घर के, उसमें वृद्धि होगी। और पंचम के जो शनि हैं वो व्यक्ति को बहुत संकल्पवान बनाते हैं, यानी कि उसके जो संकल्प लेने की शक्ति है, संकल्प को पूरा करने की शक्ति है, बढ़ जाती है। तो ये थी आपकी 5वीं भविष्यवाणी। छठी भविष्यवाणी, शनिदेव की तीसरी दृष्टि रहेगी सप्तम भाव पर। तो कोई बिजनेस स्टार्ट करना अगर चाहते हैं, क्योंकि सप्तम से लाभ में बैठे हैं, तो बहुत अच्छा है। क्योंकि चौथे घर के स्वामी हैं, तो कोई फैमिली बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो और भी अच्छा है, आपको फैमिली बिजनेस स्टार्ट करने का अवसर मिलेगा। और क्योंकि वो तीसरे घर के स्वामी हैं और बैठे पंचम भाव में हैं, तो ये एक प्रकार से ना लव मैरिज के योग भी बना देते हैं, क्योंकि पंचम भाव कहीं ना कहीं लव का है, तीसरा भाव इच्छाओं का है। तो जिनकी इच्छा थी लव मैरिज करने की और लव मैरिज की तरफ बढ़ना चाहते थे, उनके लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छा योग बन जाता है। शनि हमेशा बैलेंस देते हैं और सप्तम भाव बैलेंस का होता है, तो शनि का प्रभाव सप्तम भाव पर जीवन में एक बैलेंस भी आपके लेके आएगा, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। 7वीं भविष्यवाणी की तरफ, शनि महाराज की एक दृष्टि रहेगी आपके 11वें घर पर। अब शनि क्योंकि लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं, 11वें घर को देखेंगे, तो अपने आप में पैसा बढ़ने का योग है। तीसरे घर के स्वामी हैं स्किल्स, 11वें घर को देख रहे हैं, यानी कि अपनी स्किल्स के द्वारा धन कमा पाएंगे। शनि स्टेबिलिटी देते हैं, तो स्टेबल इनकम रहेगी। और पंचम भाव लक्ष्मी स्थान है, तो आइडियाज़ भी आते हैं यहाँ से, तो बहुत सारे आइडियाज़ आपको आएंगे अपने धन को बढ़ाने के लिए। और तीसरा भाव और 11वां भाव का कनेक्शन हो रहा है, यानी कि बहुत सारी इच्छाएं भी आपकी यहाँ पर पूर्ण होंगी, तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रभाव दिख रहा है। चलते हैं 8वीं भविष्यवाणी की तरफ। शनि महाराज की 10वीं दृष्टि रहेगी धन स्थान पर। अब बोलने की आवश्यकता नहीं है, लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं, धन स्थान को देख रहे हैं, तो पैसा तो बढ़ेगा ही। चौथे भाव के स्वामी है फैमिली, तो घर में पैसा आएगा, घर के साथ, घर के सदस्यों के साथ मिलकर कोई काम करते हैं और भी पैसा आएगा। और एक प्रकार से धन स्थान का, लक्ष्मी स्थान का और लाभ स्थान का योग हो गया, क्योंकि शनि लाभ को भी देख रहे हैं और धन को भी, ये कनेक्शन बहुत अच्छा है। तो धन के रूप में तो शनि आपको इस साल बहुत धन अर्जित करके दे सकते हैं, तो शनि महाराज के इस गोचर का लाभ उठाइएगा। चलते हैं 9th यानी कि 9वीं भविष्यवाणी की तरफ, वो होगी बृहस्पति महाराज को लेकर। बृहस्पति आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे 14 मई को। ध्यान देने वाली बात है कि बृहस्पति अतिचारी होंगे, उनकी स्पीड बहुत तेज़ होगी, इसलिए रिजल्ट भी बहुत तेज़ आएंगे, क्योंकि वो केवल 6 महीने के लिए यहाँ पे रुकेंगे, फिर आगे चले जाएंगे। तो बृहस्पति आपके अष्टम भाव में आएंगे, तो रुका हुआ पैसा, रुका हुआ धन, गुप्त धन, इन सब में बढ़ोतरी करेंगे। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से, वसीयत से, हिडन इनकम से आपको लाभ दे सकते हैं, और साधनाओं का और ज्ञान प्राप्ति का बहुत अच्छा योग आपके लिए बनाएंगे। तो ये है आपकी 8वीं भविष्यवाणी। 9वीं भविष्यवाणी, उनकी एक दृष्टि रहेगी 12वें घर पर। अब धन स्थान के स्वामी, लक्ष्मी स्थान के स्वामी अष्टम में बैठकर 12वें घर को देख रहे हैं। अष्टम 12वां यानी कि हिडन इनकम, गुप्त धन के सोर्सेस हैं, पैसा बहुत बढ़ेगा। विदेश से पैसा बहुत आएगा, क्योंकि लक्ष्मी स्थान, धन स्थान, विदेश, तो विदेश से पैसा बहुत आएगा। और जो विदेश में काम करते हैं, स्टूडेंट्स हैं या गए हैं वहाँ पर सेटल होने के लिए, उनको भी यहाँ पर अचानक से लाभ मिल सकता है। 12वां भाव धार्मिक स्थलों का होता है। बृहस्पति धर्म के स्थलों के कारक हैं, पहले तो सूर्य हैं, फिर बृहस्पति भी आते हैं, तो कई धार्मिक जगहों पर आपको जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है बृहस्पति के गोचर के बाद, और अचानक से होगा, क्योंकि अष्टम में बृहस्पति अतिचारी हैं। अभी शायद आप लोग नहीं सोच रहे होंगे, लेकिन आप में से कई लोग वृश्चिक वाले मई से लेकर अक्टूबर शायद एक से ज़्यादा, लेकिन अचानक से तीर्थ स्थलों के दर्शन करें। कई लोगों ने प्लान करे होंगे, लेकिन बहुत लोग स्पॉन्टेनियस प्लान भी बनाएंगे। ये थी आपकी 10वीं भविष्यवाणी। 11वीं भविष्यवाणी, उनकी एक दृष्टि रहेगी धन स्थान पर। अपनी राशि है, अष्टम के बृहस्पति हैं, अचानक से पैसा आएगा, धन बढ़ेगा, धन की वृद्धि, क्योंकि बृहस्पति वृद्धि के कारक हैं। इन्वेस्टमेंट के मौके मिलेंगे, और ये कुटुंब भाव है, यानी कि पूरे परिवार का पैसा यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि पूरा परिवार ही साथ में समृद्धि की तरफ जाता है, वही ये टाइम है जब पूरे घर का पैसा, पूरे परिवार का पैसा बढ़ेगा। तो ये थी आपकी 11वीं भविष्यवाणी।
अब चलते हैं 12वीं भविष्यवाणी की तरफ। वो है कि बृहस्पति और शनि दोनों की ही दृष्टि रहेगी धन स्थान पर। यहाँ पर देखें तो शनि की दृष्टि भी है, जैसे हमने कहा बृहस्पति की भी है। बृहस्पति अतिचारी है, तो ये तो बता ही रहा है कि आपका घर में पैसा और आपका पैसा बहुत बढ़ सकता है। इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई थी, वहाँ से लाभ होगा, रुका पैसा तो आएगा ही। और एक प्रकार से यहाँ पर वाणी में बहुत प्रभाव आएगा। अगर आप वाणी संबंधित कोई भी कार्य करते हैं तो बहुत लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। एक प्रकार से इन दोनों की दृष्टि, एक समय है तो एक भाग्य है। ये वो टाइम होता है जब पूरा वंश की वृद्धि होती है, यानी कि घर में किसी की शादी ब्याह भी हो सकता है, वो अलग चीज़ है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन कुछ कुछ ऐसा टाइम आता है ना जब कुछ ऐसा व्यक्ति कर पाता है कि पूरे अपने वंश को आगे लेकर जा सकता है। ये वो टाइम होगा जब पूरे वंश की वृद्धि आप कर पाएंगे। तो ये थी आपकी 12वीं भविष्य। अब चलते हैं 13वीं भविष्यवाणी की तरफ। वो है राहु को लेकर। राहु और केतु का गोचर भी हो जाएगा। उल्टे चलते हैं दोनों, तो राहु आपके चौथे भाव में आकर बैठ जाएंगे, ये होगा 18-19 मई के आसपास। और केतु आपके 10वें घर में। राहु से स्टार्ट करते हैं 13वीं भविष्यवाणी। राहु आपके चौथे भाव में होंगे, तो ये विदेश यात्रा के या विदेश में सेटलमेंट के योग बनाते हैं। जो लोग ऑलरेडी विदेश हैं उनको पीआर आदि का यहाँ पे योग मिल जाता है। और क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे हैं, राहु यहाँ पर और बृहस्पति की दृष्टि है, तो ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन का टाइम होता है। यानी कि यहाँ पे अपनी ऑलरेडी जो प्रॉपर्टी है उसको बढ़ाने का मौका मिल सकता है। नई प्रॉपर्टीज़ हो, प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन कराना हो, सबके योग यहाँ पर बन जाते हैं और विदेश जाने का योग बहुत स्ट्रांग बनता है। 14वीं भविष्यवाणी। राहु की एक दृष्टि है अष्टम पर। अष्टम गुप्त धन है, बृहस्पति बैठे हैं, मैंने बता ही दिया। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, गुप्त धन, वसीयत, इनसे लाभ मिलेगा ही। नॉलेज बहुत बढ़ेगी। राहु तंत्र के कारक हैं, तो यहाँ पे गुप्त चीज़ों को जानने का, तंत्र को जानने का, रियल तंत्र को जानने का मौका मिलेगा। तंत्र साधनाओं का अवसर मिलेगा। और क्योंकि राहु का प्रभाव धन स्थान और पंचम के स्वामी पर है, तो पैसा आपका बहुत तेज गति से बढ़ने वाला है। अचानक से नए रास्ते खुलेंगे जीवन में, धन कमाने के भी और अदरवाइज भी। तो राहु का प्रभाव बहुत अच्छा है। 15वीं भविष्यवाणी। राहु महाराज की एक दृष्टि रहेगी 12वें घर पर। अब विदेश के कारक हैं, 12वां घर विदेश का है, तो यहाँ पर विदेश से बहुत लाभ आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। विदेश से कई प्रकार के लाभ मिलेंगे। बृहस्पति भी देख रहे हैं, राहु भी देख रहे हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ, राहु गंगा स्नान करवाते हैं, तो राहु का मोक्ष त्रिकोण पर प्रभाव बृहस्पति के साथ, यानी कि बहुत संभावना है आप में से कई लोग बड़े बड़े तीर्थ स्थलों के दर्शन करेंगे। और इसके साथ ही विदेश से पैसा बहुत बढ़ेगा और आपको डोनेशन और चैरिटी का भी यहाँ पे मौका मिल सकता है। एक और चीज़ दिख रही है कि राहु का प्रभाव चौथे पर और बृहस्पति का प्रभाव चौथे पर, ये स्थान परिवर्तन के योग भी बनाता है। तो अगर आप स्थान परिवर्तन के लिए ट्राई कर रहे थे बहुत टाइम से, ये वो समय है जब आपको स्थान परिवर्तन का मौका प्राप्त हो सकता है। ये थी आपकी 15वीं भविष्यवाणी। 16वीं भविष्यवाणी। केतु 10वें घर में है, तो ये जॉब चेंज का योग बना देते हैं। तो जो लोग जॉब चेंज का ट्राई कर रहे थे उनको मई में, ये भी 18-19 मई के आसपास होगा, वहाँ पे जॉब चेंज का योग उनका बनता है। और इसके साथ ही करियर को एनहेंस करने का और करियर में नई स्किल्स पैदा करने का, नई स्किल्स सीखने का और उनको इम्प्लीमेंट करने का सारा ही टाइम आपको मिल जाएगा। तो ये थी आपकी 16वीं भविष्यवाणी केतु महाराज को लेकर। चलते हैं 17वीं भविष्यवाणी की तरफ। वो भी केतु को लेकर है। केतु महाराज की एक दृष्टि रहेगी आपके धन स्थान पर, जो बता रहा है कि आपकी सेविंग्स की वृद्धि होगी, क्योंकि बृहस्पति भी साथ में देख रहे हैं, तो सेविंग्स के मौके मिलेंगे। कोई ऋण था आपके ऊपर, केतु डेट दिखाते हैं। अब इसका कई डेफिनेशन भी होते हैं, ऋणाणु बंधन भी दिखाते हैं, लेकिन डेट्स के लिए भी केतु बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव है, तो ऋण से मुक्ति हो सकती है। आपकी बोलने की जो क्षमता है, ऑरेटरी स्किल्स होती हैं, वो काफ़ी इंप्रूव होंगी और इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे मौके आपको मिलेंगे। ये थी आपकी 17वीं भविष्यवाणी। 18वीं भविष्यवाणी। केतु महाराज की एक दृष्टि रहेगी 6ठे भाव पर। अब ये आपको अपने बारे में जानने का मौका देंगी। केतु जब भी 6ठे भाव को देखते हैं तो व्यक्ति को अपने करियर पर काम करने का तो मौका मिलता ही है। इसके साथ ही आपको अपनी शॉर्टकमिंग्स पता चलती हैं कि मेरे में कमी क्या है, क्योंकि केतु आत्ममंथन करवाते हैं। 6ठा भाव हमारी कमियों का भी, हमारे स्ट्रगल्स का होता है, हमारे जीवन में रुकावटों का होता है। तो वो बताता है कि हम में कमियां क्या है, लेकिन हम यूजुअली अपनी कमियां देखना चाहते नहीं हैं। दूसरों की कमियां तो हम बहुत आराम से निकाल देते हैं, लेकिन अपनी कमियां कोई हमें बताता है ना, तो हम एकदम डिफेंड करना शुरू कर देते हैं, जो मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ नहीं है। हाँ,
कौन कहाँ से वो आ रही हैं कमियां, वो देखना चाहिए कि हाँ वो व्यक्ति आपका हितैषी है या फिर केवल आपको नीचा गिराने के लिए आपकी कमियां दिखा रहा है, क्योंकि ये चीज़ भी समझनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम केतु की बात कर रहे हैं, तो आत्ममंथन करवाएंगे और आपकी कमियां आपको गिनवाएंगे, जिसको जानकर आप अवश्य जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो ये थी 18वीं भविष्यवाणी। 19वीं भविष्यवाणी ये होगा 7 जून को, जब मंगल आपके केतु के साथ आकर बैठ जाएंगे। ये अंगारक दोष बनेगा, इसका कुछ बुरा प्रभाव भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम केवल अच्छी चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो एक तो लीगल चीज़ों में सफलता, क्योंकि छठे घर के स्वामी अच्छे जगह पर जाकर केंद्र भाव में आए और केतु के साथ है। जो पुराना आपका कोई केस चल रहा था ना, वो सॉल्व हो सकता है। प्रॉपर्टी अगर नहीं बिक रही थी तो बिक सकती है, क्योंकि केतु के साथ है, तो केतु अंत दिखाते हैं और मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं। और करियर में कुछ बहुत बड़ा करने का मौका मिलेगा, क्योंकि मंगल दिग्बली हो गए, केतु चेंजेस दिखाते हैं। तो या तो डिपार्टमेंटल चेंज होगा, कोई नया काम आपको मिल सकता है, फिर बहुत अच्छा जॉब का अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो करियर को आगे लेके जाएगी। ये थी आपकी 19वीं भविष्यवाणी। 20वीं भविष्यवाणी, बृहस्पति और सूर्य इनका एक मिलन होगा इस साल। ये होगा 15 जून के आसपास, जब सूर्य बृहस्पति के साथ आके बैठ जाएंगे। तो क्योंकि धन स्थान का और लक्ष्मी स्थान के स्वामी का, बृहस्पति का 10वें घर के स्वामी के साथ योग हो रहा है, तो कार्य क्षेत्र में चेंजेस के योग यहाँ पे बन रहे हैं। मंगल ने भी वो अंकित किया था, सूर्य भी कर रहे हैं। और यहाँ पर आपका पैसा बहुत बढ़ सकता है, स्पेशली अगर आप सरकारी जॉब करते हैं तो कुछ रुका हुआ पैसा था, कोई आपके एरियर्स से प्रमोशन नहीं हुई टाइम पे, वहाँ पे भी बहुत धन लाभ दिख रहा है। और वैसे भी आपको अचानक से कोई हिडन इनकम से या बाकी सोर्सेस से या सरकार से आपको कोई बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। तो ये थी आपकी 20वीं भविष्यवाणी। चलते हैं आपकी 21वीं भविष्यवाणी की तरफ। ये बृहस्पति महाराज को लेकर है। बृहस्पति जैसे मैंने कहा था अतिचारी होंगे, तो वो अक्टूबर में 18 अक्टूबर को आपके नवम भाव में आकर बैठ जाएंगे। देखिए 1 साल लगाते हैं बृहस्पति, वैसे अगर उनकी आम चाल होती है तो। अगर आपको याद रहा हो या याद रहे तो 2024 में 1 मई को आपके यहाँ पे आए थे, फिर 14 मई को 2025 में यहाँ पे आने की 1 साल से ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर केवल 6 महीने में आगे चलेगी, क्योंकि वो अतिचारी हैं, उनकी स्पीड बहुत तेज़ है और इसके कारण जल्दी राशि बदल रहे हैं। वो वापस भी आ जाएंगे, लेकिन वो एकदम साल के अंत में होगा। आई थिंक दिसंबर के मध्य के आसपास वो पुनः वापस अपनी नॉर्मल राशि में आ जाएंगे। तो यहाँ पर बृहस्पति अतिचारी, तो उनकी नॉर्मल पोजीशन नहीं है, लेकिन वो जल्दी आ गए, यानी कि कुछ अचानक से रिजल्ट देने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे उच्च के हो गए, एक तो भाग्य स्थान में आए हैं, उच्च के हो गए, ये अपने आप में भाग्य वृद्धि का योग है। दूसरा, धन स्थान के स्वामी, लक्ष्मी स्थान के स्वामी, लक्ष्मी स्थान में अतिचारी और उच्च के हो गए, यानी कि ये लक्ष्मी योग नहीं, धन योग नहीं, ये सौभाग्य लक्ष्मी योग है। ये वर्ष आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि लक्ष्मी के हर रूप का आपको हर रूप की प्राप्ति हो सकती है। हम केवल धन लक्ष्मी की बात करते हैं। लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप हैं, अष्ट लक्ष्मी उनको कहा जाता है, जिसमें से धन लक्ष्मी तो आगे जाके आती है। सबसे पहले तो योग लक्ष्मी और सेहत, वो भी लक्ष्मी जी का एक स्वरूप है। अष्टलक्ष्मी पे कभी समय मिला तो बनाऊंगा अलग से वीडियो। लेकिन यहाँ पे सौभाग्य लक्ष्मी, यानी कि लक्ष्मी जी के हर प्रकार से रूप आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और हाँ, जो सेकंड मैरिज करना चाहते थे उनके लिए भी योग बहुत अच्छा बन जाता है। 22वीं भविष्यवाणी, अब ये उच्च के बृहस्पति का प्रभाव लग्न पर रहेगा, तो बहुत ही अच्छा है। ग्रोथ, ज्ञान, एक्सपेंशन, उच्च पद प्राप्ति, धन, सौभाग्य, पॉजिटिविटी, हर चीज़ का आपको लाभ होगा। तो ये बृहस्पति महाराज तो आके गेम ही बदल देंगे आपका। 23वीं भविष्यवाणी, बृहस्पति की एक दृष्टि रहेगी तीसरे घर पर। अब भाग्य स्थान में बैठे हैं, तीसरा भाव स्किल्स का है, ये ज्ञान है, ये स्किल्स हैं, ये तो डेडली कॉम्बिनेशन है। तो स्किल्स और ज्ञान, स्किल्स और भाग्य, ये जब साथ में मिल जाते हैं ना, तो एक ही चीज़ होती है, सक्सेस, सक्सेस और सक्सेस। तो यहाँ पे बहुत सक्सेसफुल आपका साल होगा, स्पेशली अंत की तरफ अक्टूबर के बाद, और कुछ बड़े निर्णय लेने का भी आपको मौका मिल सकता है। तो ये थी आपकी 23वीं भविष्यवाणी। और 24वीं भविष्यवाणी है कि बृहस्पति महाराज आपके पंचम भाव को देखेंगे, तो ये संतान के योग आपके लिए बना देते हैं, क्योंकि संतान के कारक हैं, खुद उच्च के हैं, पंचम भाव संतान का है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होगा, अत्यंत विशेष होगा स्टूडेंट्स के लिए।
और सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो 1 5 9 को कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये धर्म त्रिकोण है। धार्मिक वृद्धि तो होगी ही व्यक्ति की, लेकिन ये व्यक्ति को बहुत, धर्म क्या होता है, ड्यूटीज, तो आपका ना जीवन का तरीका ही बदल जाएगा। आप बहुत सीरियस हो जाएंगे कई चीज़ों को लेकर, और उसके कारण भी जीवन में बहुत बड़े बदलाव आएंगे और जीवन को एक नया रास्ता दिखेगा। कि मान के चलिए वृश्चिक के लिए ये लाइफ चेंजिंग ईयर होगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा ना, एक नया रास्ता दिखेगा, जीवन में एक नया मोड़ आएगा। तो ये थी आपकी 24वीं भविष्यवाणी और 25वीं भविष्यवाणी। यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि पंचम पर है, और यहाँ पर कौन बैठे हैं, शनि। हमेशा कहता हूँ इन दोनों का अगर कभी भी संयुक्त रूप से प्रभाव आता है किसी भी जगह पर, उसको डबल ट्रांजिट इफेक्ट कहते हैं। तो पंचम भाव पे आ रहा है, तो लक्ष्मी मैंने अभी बात करी, वो तो है ही, लेकिन यहाँ पे ना व्यक्ति बहुत सेल्फ एश्योर्ड हो जाता है। अपने ऊपर जो विश्वास होता है ना, वो तभी होता है जब शनि बृहस्पति का प्रभाव साथ में किसी शुभ स्थान पर हो, जैसे आपके पंचम पे हो रहा है। अब माइंड में एक क्लैरिटी आएगी, और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, एक जीवन जीने का तरीका ही बदलने वाला है आपका। एक नए जीवन की शुरुआत होगी, पर्सपेक्टिव बदलेगा, सोच बदलेगी तो जीवन बदलेगा। और ये लक्ष्मी स्थान का दोनों का एक्टिवेट होना, धन तो बढ़ेगा ही, लेकिन ये प्रारब्ध का भाव है, ये भी प्रारब्ध का भाव है। तो अच्छे कर्मों का यहाँ पे फल आपको प्राप्त होगा, जो भी आपने अच्छे कर्म करके रखे हैं उसका फल प्राप्त होगा। तो ये 25 भविष्यवाणियाँ सकारात्मक थी, जिनका बोध करने से अवश्य आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी। अब कुछ उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय आपको कब करने हैं, जब भी वीडियो देखें उसके अगली बार से स्टार्ट कर सकते हैं। 3 बार ये उपाय करने हैं, 3 मंगलवार ये उपाय करने हैं। सबसे पहले बजरंगबली जी के मंदिर में जाकर बेसन के लड्डुओं का भोग लगाना है। 2 चमेली के तेल के दिए अर्पण करने हैं, चमेली के तेल के दिए अर्पण करने हैं। 2 प्रकार की पुष्पमालाएं, 2 अलग अलग फूलों की 2 अलग अलग प्रकार की पुष्पमालाएं बजरंगबली पर अर्पण करनी है, और मिश्री का भी भोग लगाना है। और वहीं पर बैठकर बजरंग बाण का 2 बार, हनुमान बाहुक का 2 बार, हनुमान चालीसा का 2 बार पाठ करना है। ये उपाय आपको 3 मंगलवार करने हैं। ये पहला उपाय है। दूसरा उपाय है महादेव का, शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक कर कर, फिर गंगा जल से अभिषेक कर कर, गुलाब के पुष्प की माला अर्पण कर कर, खीर का भोग लगाकर ओम रुद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। और तीसरा उपाय ये है कि आपको किसी वृद्धाश्रम में और गौशाला में दान करना है। क्या करना है वो आपके ऊपर है, कुछ स्पेसिफिक नहीं है। धन कर सकते हैं, खाने का सामान कर सकते हैं। तो ये 3 उपाय 3 लगातार मंगलवार करेंगे, अवश्य आपके जीवन में सकारात्मकता का बोध होगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।